This question is from Ray Optics. A concave mirror has a radius of curvature 40 centimeter. At what distance from the pole of the mirror a parallel beam of light would be focused after reflection? Okay, तो पहले हम लोग रे डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का. Like for example, let's say this is a concave mirror in this way. Okay, and when there is a parallel beam of light, जब इसके ऊपर फॉल हो रहा है तो मैं इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ यहाँ पे. ओके, दिस इज पोल एंड दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. लेट्स से दिस इज अ फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बीम ऑफ लाइट will be focused after reflection. तो कहाँ पे वो जाके आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस करेगा? तो parallel beam of light when goes and after reflection from a concave mirror, ये बेसिकली फोकस से पास करता है, राइट? इधर से पास करेगा, सॉरी. ओके, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा इस तरीके से. तो इट विल गो लाइक दिस. सो यस, तो ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि ये कहाँ पे फोकस करेगा. तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ पे फोकस करेगा. फोकल लेंथ फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे फोकस करेगा. तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है इसका 40 सेंटीमीटर, सो रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज बेसिकली नेगेटिव इन साइन, क्योंकि इधर की तरफ है. सो -40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2. तो फोकल लेंथ -40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा -20 सेंटीमीटर. सो -20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे जो है ये बीम ऑफ लाइट फोकस करेगा. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स. वेरी इजी. Now let's talk about this one question which was asked in 2009, right? An object is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter at a distance of 10 centimeter and find the position, nature and magnification of the image. So हमेशा याद रखो कि जो फॉर्म हम लोग को मिरर के क्वेश्चंस अगर हम लोग को बनाने हैं तो आपको पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको एक प्रॉपर साइन के साथ जरूर लिख लेना, राइट? ओके, लेट्स से यहाँ पे हम लोग के पास फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली 20 सेंटीमीटर पे आएगा एंड दिस विल बी 40. और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का रखा गया वो 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे रखा गया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे. तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा ऑब्वियसली जब फोकस एंड पोल के बीच में होता है तो इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होता है. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द फोकस, देन दिस वन इट विल गो लाइक दिस. सो अगर आप इसको पीछे प्रोसीड करोगे तो ये एक हम लोगों के पास इमेज फॉर्मेशन करता है पीछे, जो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करेगा, राइट? लाइक दिस. So what are the things which are given? Just note it. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है that is equals to 40 सेंटीमीटर. एक कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वो नेगेटिव होता है, राइट? तो -40 सेंटीमीटर हम लोग को यूज करना चाहिए. सो फोकल लेंथ जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर. नाउ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है u दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? -10 सेंटीमीटर, यानी कि -10 सेंटीमीटर पे नेगेटिव में हम लोगों के पास डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोजीशन क्या हो जाएगा इमेज का. तो अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या है? 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f होता है. ओके, सो इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है तो v एज इट इज. u का वैल्यू हम लोग को पता है -10 यूज कर लेता हूँ. 1/f, f का वैल्यू -20 हो जाएगा. सो यहाँ से 1/v इज इक्वल्स टू 1/-20 प्लस 1/10 हो जाएगा, राइट? So this is equals to how much? 10 and -20 में अगर देखा जाए तो दिस इज 20 ले लो और -20 दिया क्या जाएगा? -1 एंड देन उसके बाद +2 हो जाएगा. तो ये जाएगा 1/20, राइट? इसका मतलब ये होगा कि इमेज का डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑब्वियस है बिकॉज
जो है इमेज जो हम लोगों को फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, दैट इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। ना इन्होंने पूछा है कि नेचर क्या हो जाएगा, तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू होता है। इसमें जो v एंड u का जो आई मीन वैल्यू रखा जाता है वो साइन के साथ रखा जाता है, हमेशा याद रखना। सो v जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू आई मीन v का वैल्यू 20 है, और u जो हमारे पास है वो है -10, तो यहाँ पे मैं -10 यूज कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। Remember that when magnification is positive, then this means that is virtual image है और erect image है। और मैग्निफिकेशन जब इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल है एंड इन्वर्टेड इमेज है। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।